पूरी हिंदुस्तान पे परमाणु बम भी गिर जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी, इन्हें हो फुर्सत नहीं है। अभी आसाम में चुनाव चल रहा है, बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, इन्हें फुर्सत नहीं है। यूपी नहीं, भाजपा के वोटर इसका विरोध कर रहे हैं, भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है। देखो, जब वोट हिंदू मुसलमान के नाम पे मिलने लगेगा फिर कुछ नहीं है। कल ही मैं एक महिला का वीडियो देख रहा था, वो कह रही मेरा घर तोड़ा जा रहा है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, बीजेपी की नेता हूं, मेरे ही घर तोड़ रहे हैं, यहाँ सारे हिंदुओं की सेंट्रल मार्केट तोड़ दी। तो भाई देखो, इसमें दोष बीजेपी का नहीं है। नेताओं के पास सबसे बड़ा डर होता है 5 साल के बाद जब चुनाव में जाते हैं, और उन्हें डर होता है कि हम ऐसा काम करें जिससे वोट मिलेगी, और हमने गड़बड़ किया वोट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ तो भैया कभी तो पाकिस्तान के नाम पे, कभी हिंदुस्तान के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी गंगा के नाम पे मुसलमानों को दुश्मन बना करके सामने रख करके वोट दे देते हैं। इसका यही चल रहा खेल, इसके अलावा कोई दूसरा खेल नहीं चल रहा है बिल्कुल भी इस प्रदेश के अंदर। और नंदकिशोर गुर्जर का मैंने लाइव वीडियो देखा है। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की शिकायतें बहुत है, और शिकायतें भी निस्तारण कह रहे की जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। और उन्होंने कहा एक आदमी लगाया जाए हर बिजली घर पे। लेकिन ये निश्चित रूप से तय हो चुका है कि नंदकिशोर के कहने के बाद कि भयंकर शिकायतें हैं, और आज उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री ने भी, ऊर्जा मंत्री ने भी उस पर बैन लगा दिया स्मार्ट मीटर पर, कि स्मार्ट मीटर यूपी में नहीं लगा जाएगा। स्मार्ट मीटर के नाम से बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने ठगने का काम किया, उनकी जेब से पैसा निकालने का काम किया, उन्हें परेशानी में डालने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी इसका पहले दिन से विरोध कर रही थी, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। जहां तक नंदकिशोर की बात कर रहे हो आप लोनी की, तो लोनी में नंदकिशोर गुर्जर ने, आप तो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हो, उन्होंने लंदन बनाने की बात कही थी लोनी को, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके नफरत और सांप्रदायिक राजनीति के कारण लोनी का नरक बनाने का काम नंदकिशोर गुर्जर ने करा है। आज आप लोनी देख लें जाकर के, लोनी में अभी बिना बारिश के इतना पैरों पे पानी चढ़ा हुआ है। लोनी में आप अगर नई गाड़ी लेकर के निकल गए, 3 दिन राउंड लगा लो आप लोनी के अंदर, आपके लोनी में नई कार के शॉकर खराब हो जाएंगे, पहिए टूट जाएंगे, मोटरसाइकिल के शॉकर खराब हो जाएंगे, पहिए टूट जाएंगे। सबसे ज्यादा खराब हालत इस गाजियाबाद में किसी की है तो वो लोनी की है। इस वजह से है कि विधायक बिल्कुल निष्क्रिय है। वो केवल हिंदू मुस्लिम गाय और सम्मेलन और धार्मिक कामों में लगा रहता है। धार्मिक काम आप करिए, आप महाराज बन जाइए ना किसी मंदिर के, आप साधु बन जाइए। अब आप कभी तो कोई यज्ञ करने लगते हैं, कभी कोई, अरे भाई आपको चुना है लोनी के विकास के लिए, यज्ञ करने के लिए नहीं चुना, आपको धार्मिक कर्म कांड के लिए नहीं चुना। आप खूब करिए, मैं नमाज पढ़ता हूं, खूब नमाज पढ़ूं, खूब हज करूं, खूब जकात दूं, खूब सब कुछ करूं, लेकिन जिसलिए मैं राजनीति करता हूं उसका काम भी तो करूं। आप लोनी को नर्क बना दिया आपने हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए। अब लोनी को जरूरत है एक बेहतरीन खुले दिमाग का, और जो सबको साथ लेके चले, हिंदू मुसलमान न करे, लोनी की सड़कों को साफ सुथरा करे, साफ सफाई का ध्यान रखे, और सबके कारोबारों को राजनीतिक शरण दे, और अच्छे तरीके से पैसा ला करके विकास की गंगा बहाए। ऐसे विधायक की जरूरत है लोनी को नंदकिशोर जैसे विधायक की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आज आप स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर, लेकिन कल अब जब कहां थे, इस प्रदेश के अंदर 70% घरों के स्मार्ट मीटर बदले जा चुके, जब ऊर्जा मंत्री इस पर बैन लगा रहा है। ये सिर्फ नाटक है। इसलिए मैं फिर लोनी की जनता से अपील करना चाहता हूं, बहुत फसलिए, 2 बार आपने 10 साल लोनी का नरक बना दिया, अब नहीं। यूपी के कई समय का विरोध हो रहा है भाई, पार्षद का चुनाव हो तो अमित शाह नरेंद्र मोदी वहां मिलेंगे। देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस देश को भी समझना चाहिए, हमेशा सरकार लोगों के लिए काम करती है, और पार्टी अपनी सरकार को चुनाव जिताने के लिए काम करती है। मनमोहन सिंह जाते थे, 1-2 भाषण देके चले जाते थे चुनाव में, इंदिरा गांधी जाती थी, 1-2 भाषण देके चली जाती थी, बताती थी हम ये काम कर रहे हैं और ये करेंगे। भाई, ये तो पार्षद का चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी कमल का फूल का बिल्ला देख लिखे मिलेगा। और अब आसाम के अंदर इनके कैंडिडेट बंगाल में इनके कैंडिडेट मछली धागे में बांध के गली गली घूम रहे हैं कि मछली खिलाएंगे। भाई, कोई तुक हो गया है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं खड़े होकर के, हम इस बंगाल के अंदर मछली की कमी नहीं होने देंगे, तालाब बनाएंगे, मछली पैदा करेंगे, सबको मछली खिलाएंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। भाई, तुम्हारा रह क्या गया यार, तुम किस मुंह से इस हिंदुस्तान के अंदर घूमोगे? है, आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुसलमान से हम कह रहे हैं गाय घर में खाओ। अरे, इन्हें चप्पल लेकर के पीटना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को, जो इस बात को कह रहा है कि गाय को घर में खाओ, इन्हें पीटना चाहिए। मैं मुसलमान हूं, मैं गाय का हिंदुओं से ज्यादा सम्मान करता हूं। मुझे कांग्रेस और मुझे समाजवादी पार्टी इस बात को सबक देती है कि जो जिस धर्म की आस्था उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब आप क्या वहां आप कहते हो बीफ के निर्यात का, बीफ का मांस बढ़ाएंगे गोवा के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हो कि हम मांस बिकने नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर मांस में निर्यात में सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। लाला बनियों की मांस की फैक्ट्री है यहाँ, है। और किस मुंह से आप बोल रहे हो? किस मुंह से? हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देते हो बाबरी बनाने के लिए, और उसको Z+ देते हो, और फिर ये कहते हो बाबरी बनने नहीं देंगे यहाँ पे जीवन भर। अरे, जब बाबरी बनने नहीं दोगे तो बाबरी बनाने वाले को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी आपने? आप इसका मतलब मिले हुए हो, आप यहाँ बाबर को जिंदा करना चाहते हो। वीडियो आया ना, असदुद्दीन ओवैसी ने उसका साथ छोड़ दिया ना, मुसलमान ने मुसलमान का साथ छोड़ दिया ना। आप उसकी Z+ क्यों नहीं हटाई अब तक? क्यों नहीं हटाई? क्यों से जेल में डाला? मैं नसीम खान हूं,
मैं अब बाबर का नाम ले दूंगा समर्थन का, मुझे जेल में बाबा उठा के डाल देगा, मेरा घर को बुलडोजर चला देगा। हुमायूं कबीर कमांडो के बीच में चल रहा है, 36 कमांडो के बीच में हुमायूं कबीर चल रहा है, उसको जेल में नहीं डाला आपने। इसका मतलब है 1000 करोड़ रुपए जो देने के लिए कहे थे और बाबरी बनवाने के गुनाहगार इस देश के अंदर कोई दूसरे हैं, आसाम बंगाल के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और किस लिए कह रहे हैं, एक चीज और किस लिए कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं हम, बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाला नपेंद्र मिश्रा को इसी नरेंद्र मोदी ने बाबरी राम जन्मभूमि न्यास का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है। कैसे बना दिया, जिसने बाबरी मस्जिद, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई उसे राम मंदिर न्यास का ट्रस्टी बना दिया। खेल समझिए कहां से चल रहा है, खेल समझिए। रामदेव को जेल में डालने वाला, अन्ना हजारे को जेल में डालने वाला राकेश सिंह उस टाइम गृह सचिव थे शीला दीक्षित के यहाँ, उसको अपने यहां से एमपी लड़ाया। आप सोचिए कि खेल कहां से चल रहा है। ये किसी के नहीं, हिंदू धर्म को सबसे बड़ा खतरा है तो योगी से, मोदी से, अमित शाह से। हिंदुओं का सबसे बड़ा नुकसान अगर जो कहीं हो रहा है इस प्रदेश के अंदर तो योगी मोदी के राज में हो रहा है। सेंट्रल मार्केट तोड़ दी गई, सेंट्रल मार्केट तोड़ दी गई, 32-33 हिंदू परिवार जाके संभल में भी तो बुलडोजर चला दिया जो कब्जा कर रखे हैं आप लोगों ने। अरे फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संभल में नहीं, तोड़ दीजिए, मार दीजिए, लेकिन हिंदुओं को तो परेशान मत करिए। हिंदुओं को तो सिलेंडर 400 रुपए में दिलवा दीजिए, हिंदुओं को तो 400। मैंने कहा मैंने जमीन कब्जा कर रखी है, मेरी जमीन छिनवा दीजिए, तोड़वा दीजिए, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान पहुंचवा दीजिए, लेकिन गैस का सिलेंडर हिंदुओं को उनके घर में पहुंचवा दीजिए। सेंट्रल मार्केट जाकर के जो टूट रही है हिंदुओं की, उनको रोक दीजिए। हिंदू बच्चियों का बलात्कार बंद कर दीजिए। अगर मुसलमानों को जमीन छीनने से, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने से हिंदुओं को फायदा हो रहा है तो मैं समर्थन करूंगा, जाइए, मैं समर्थन करूंगा। मैं कह रहा हूं इस बात को आपको। जसोदा बहन, महिलाओं की जहां बात हो रही, जसोदा बहन को न्याय दिलवा दीजिए, जो बिना तलाक के बाहर बैठी है आज तक, दिलवा दीजिए। और फिर हिंदुओं से कह रहा हूं, इस प्रदेश के अंदर जिस नेता के घर में बहन, बेटी, महिला नहीं है, वो आपके दर्द को नहीं समझेगा, वो आपके किचन की महंगाई को नहीं समझेगा, वो आपके महंगे होते हुए सिलेंडर को नहीं समझेगा, वो आपके बच्चों, बढ़ती हुई बच्चों की फीस को नहीं समझेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतना ताकत, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इतना ताकतवर पद होता है, अधिकारियों की हैसियत नहीं उनसे कुछ कह दे। जब जाके डाइनिंग टेबल पे बैठेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शाम को, उस समय उसकी पत्नी कहेगी, उसकी बहन कहेगी, उसकी चाची कहेगी, उसकी दादी कहेगी, अगर घर में होगी, ये क्या करके आए, सिलेंडर से पूरी दुनिया त्रस्त है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, ये क्या करके आए, छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार हो रहा है, ये क्या करके आए। जब जिनके घर में कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं, उन्हें क्या पता सिलेंडर क्या है, महंगा क्या है, वो क्या, उन्हें क्या पता। मैं एक बात, पाकिस्तान का नाम आ गया, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज वो पाकिस्तान नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी ने इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान को सबसे बड़ा मजबूत देश बना के खड़ा कर दिया है। आज कूटनीति, हमारी विदेश नीति और कूटनीति, खराब कूटनीति के कारण और खराब विदेश नीति के कारण, मोदी और गृह मंत्री के लगातार चुनाव प्रचार में शामिल रहने के कारण आज पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में बनकर के खड़ा हो गया। जो पाकिस्तान कांग्रेस के समय में कुछ नहीं था, जिसकी कोई हैसियत नहीं था, वो पाकिस्तान आज अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कर रहा है। आज मुनीर जो कुछ नहीं था, मुनीर कुछ नहीं था, जनरल मुनीर कुछ नहीं था, वो मुनीर को ट्रंप ये कह रहा है, उस मुनीर को ट्रंप ये कह रहा है, मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर बहुत अच्छे आदमी है। आप सोचिए, आप सोचिए कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब जा रहा है, अमेरिका भेज रहा है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को ईरान भेज रहा है, अमेरिका मध्यस्थता करने के लिए। और हमारे वाले दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी आसाम में दीदी को चुनाव हरवाने में व्यस्त है। पाकिस्तान को इतना पैसा मिल गया, इतना ताकतवर मुल्क बन गया, आज हैसियत नहीं किसी की कोई पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देख दे। अमेरिका आएगा, इजराइल आएगा। तो हमारी विदेश नीति ने और हमारी गृह मंत्री, कमजोर गृह मंत्री ने और खराब होती कूटनीति ने पाकिस्तान को इतना ताकतवर बना दिया कि जो मध्यस्थता हमें करानी थी अमेरिका की, पूरी दुनिया क्या कहते थे, धर्मनिरपेक्ष, वो जो हिंदुस्तान को लाओ, गुट निरपेक्ष देश, और वो आकर के मध्यस्थता करेगा। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती थी कोई समस्या पैदा होने के लिए। आज अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है और शाहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर उसको मध्यस्थता करा रहे हैं, और अमेरिका ये कह रहा है मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं। क्या सोच रहे हो? विदेश मंत्री कह रहे हैं कि दलाल थोड़ी हम तो बीच में। कौन विदेश मंत्री कह रहे हैं? दलाल नहीं है विदेश मंत्री के। नमस्ते ट्रंप कौन कर रहा था? चीन के प्रधानमंत्री को झूला कौन झूला रहा था? अरे भाई वो आपको पूछ नहीं रहे हैं। मध्यस्थता कराने दलाली है। कौन दलाल? अरे भाई रहने दो। फादरलैंड कौन बता रहा था इजराइल को? इजराइल को फादरलैंड कौन बता रहा था? इजराइल हमारा फादरलैंड हो जाएगा। वो अगर फादरलैंड होगा तो मोदी और अमित शाह का होगा। हमारा फादरलैंड, हमारा मदरलैंड हिंदुस्तान है। दुनिया की किसी कोई हैसियत नहीं किसी देश की कि हमारा फादरलैंड बन जाए। आप ये कह रहे हो, आपको पूछ नहीं रहा कोई भी। हमारी कूटनीति और हमारी विदेश नीति इतनी खराब हो गई, इतनी फेल हो गई है कि हमारी कूटनीति और विदेश नीति आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे रद्दड़ विदेश नीति हमारी।
सबसे रद्दड़ कूटनीति हमारी, और पाकिस्तान जो पुछल्ला देश वो जाकर के मध्यस्थता करा रहा है और ये कह रहा है हमें दलाल नहीं। अभी तक दलाली होती थी, दलाली तो उस दिन हो रही थी जिस दिन आप गुजरात ला करके और गरीबों के झुग्गियों को सफेद कपड़े से ढक दिया था, उस दिन दलाली हो रही थी, उस दिन दलाली हो रही थी। आप चुनाव कराने में व्यस्त है, इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज में व्यस्त नहीं है। आप भाई साहब, पूरी हिंदुस्तान पे परमाणु बम भी गिर जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी, इन्हें हो फुर्सत नहीं है। अभी आसाम में चुनाव चल रहा है, बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, इन्हें फुर्सत नहीं है। ये केवल चुनाव जीतने की मशीन है। क्या वो हिंदू नहीं है जो विकासनगर में झुग्गी दली है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, फिर आप अपने उल्टे सवाल पर मैं आपसे कह रहा हूं, अरे मैं आपसे कह रहा हूं मुसलमानों का ख्याल रखिए, कम से कम हिंदुओं का तो ख्याल रखिए। मैं फिर ये कह रहा हूं, इस प्रदेश को माननीय अखिलेश यादव की जरूरत है, जिसने इस गाजियाबाद को बनाया, इस पूरे प्रदेश को बनाया, हाईवे बनाया, सब बनाया, इसको जरूरत है। इस प्रदेश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल वोट के लिए काम करता हो। अगर अखिलेश यादव जी भी जाति आधार पर काम करते तो मुख्यमंत्री कभी ना हटते। उनकी गलती ये थी कि इस प्रदेश को जो चाहिए हिंदू मुसलमान उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इस प्रदेश की, इस देश की, इस प्रदेश की सड़कों पे काम किया, मेट्रो पे काम किया, हर चीज पे काम किया।